प्यार से बातें करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने कहता है कि आप पहले जाते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परमेश्वर भिखारियों की प्रार्थना नहीं सुनता, याद रखना। परमेश्वर चाहता है आप उत्साहित करें, पहले तारीफ परमेश्वर की करें और फिर अपने आप को उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप प्रार्थना के बाद अपने अंदर उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप कहें परमेश्वर मैं जान गया हूं कि तू मुझे छूने वाला आज रात यीशु के नाम में, तू मुझे चंगा करने वाला आज रात, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैंने समझ लिया परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी मेरे पास बहुत सारी दुखों की गठरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू सच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तूने सच में आदम के साथ चमत्कार किया, अब्राहम के साथ किया, इसहाक के साथ किया। आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सच में धन्यवादी परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करता हूं। आप स्तुति की भेंट चढ़ाना स्टार्ट करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो स्तुति की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, तारीफ की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। जब आप चढ़ाते हैं, ताड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्तुति की बात कर रहा हूं, तारीफ की बात कर रहा हूं। आप प्रार्थना में स्तुति करें, प्रार्थना में धन्यवाद करें, प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी स्टोरी चेंज करने के लिए तैयार है। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो प्रार्थना में गठड़ी लाया? अगर प्रार्थना में आपके मुंह के शब्द सही होंगे, गठड़ी खाली हो जाएगी, याद रखना। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली हो जाएगी। आपके पास है, आपके पास प्रार्थना की गठड़ियां रखी रहती हैं, लेकिन जब तक आपके मुंह के वर्ड सही नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपकी लेटर का जवाब नहीं देगा, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देगा, आपकी गठड़ियों का जवाब नहीं देगा, वो खाली नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पढ़ें मरकुस की किताब 11 का 23 और 24, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों को महत्व दिया है। आपके मुंह के अंदर ताकत है। हाँ हाँ पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जो कोई इस पहाड़ से कहे हाँ। तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। बस देखो क्या लिखा, कह रहा कि तुम पहाड़ से कह दो। कौन कह दो? जोर से बोलो, कौन कह दो? कौन कह दो? अरे बोलो, कौन कह दो? कौन कहेगा? जोर से बोलो, तुम। लिखा तुम पहाड़ से कह दो तो ये पहाड़ समुद्र में जाकर गिर जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके मुंह में एक ताकत दी है, आपके शब्दों में एक ताकत दी है। अगर आपके अंदर ये ताकत है तो परमेश्वर का आत्मा करे विश्वास करो, आपके मुंह के शब्दों में जो ताकत है, बस यही सही करो अपने मुंह के शब्दों को। आपको यही करना है। आप बोलते हैं बार बार कि नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। आप खुद कन्फेस कर रहे हो, आप बार बार कि मैं बीमार हूं, कन्फेस कर रहे हो, मैं हार गया हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है। परमेश्वर क्या आप कुछ कर सकते हैं? आगे से उसमें लिखते हैं क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। पवित्र आत्मा कहता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं बीमार हूं, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर, आप आज चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना के वर्ड में विश्वास लगना चाहिए परमेश्वर को। इसलिए उसने कहा अगर तुम प्रतीति करो, कह रहा तुम प्रतीति करो, और कह रहा तुम अपने मुंह से कहो, तो कह रहा पहाड़ गिर जाएगा यीशु के नाम में। आज कैसा भी समस्या का पहाड़ हो, आज रात गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो के 3 के 4 में लिखा, कह रहा है कि आप बातों से, जुबान से धर्मी लगने चाहिए। आप किससे धर्मी लगने चाहिए? जुबान से। पौलुस बोलते हैं, कह रहा है कि तुम कपड़ों से धर्मी लगते हो। देखा, चिट्टा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ा इतना बड़ा रख लिया, बाल इतने लंबे रख लिए, आओ बच्चा खा जाऊंगा तुझे कच्चा। तो क्या वो लगेगा धर्मी? अगर कपड़े अच्छे हैं और उसकी जुबान में भी अगर शब्द सही है तो याद रखना वो धर्मी गिना जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मसीह लोग जय मसीह की, इनको देखना क्रिसमस पर सारे मसीह लोग दिखेंगे, हाथ में डंडा होगा, हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ क्रिसमस के बाद इनके घर में चले जाना, उसके बाद ये एक दूसरे की गुत्त पकड़ के, चोटियां पकड़ के लड़ रही होंगी आपस में। इनके बॉल में, घर में, परिवार में, इनके बॉल में करे के गुस्सा होगा, क्रोध होगा। लेकिन बाइबल कहती है, कहते हैं कि यहाँ पर लिखा कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि अपनी बातों में धर्मी ठहरे। अगर आज किताब चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर ध्यान देना आपने।
बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं। कह रहे हैं कुछ लोग नेगेटिव रहे लेकिन परमेश्वर उनके साथ फिर भी रहा, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव रहे और परमेश्वर ने उनके नाम को महान कर दिया। आमीन। याद रखना, अगर आपके मुंह के शब्द सही करोगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। चर्च चोर कह रहा था, डाकू भी था, चोर भी था क्रूस पर, बीच में यीशु मसीह था और उसी समय डाकू मजाक उड़ा रहा था। हो सकता है कह रहा मजाक उड़ा रहा हो, एक मजाक उड़ा रहा है, दूसरा उसके सामने कह रहा प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और कह रहा मुझ पापी पर भी दया करना। और इसी समय दूसरा कह रहा था अगर आप परमेश्वर हैं तो कहता कि अगर तुम परमेश्वर हो तो कहता कि अपने आप भी उतर यहां से और मुझे भी उतार के दिखा। हाँ, लेकिन उसके मुंह के शब्द वहां सही नहीं थे, लेकिन जिसके शब्द सही थे यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। यीशु के नाम में मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने का, आज रात एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, एंजल आए हुए हैं इस प्रचार में, आप ही इसी समय आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे स्वर्ग लोक में। आपको समझना है, कहता है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं, आप कह रहे कि बार बार चिंता करते हैं, बार बार दुखों में चले जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक चूहा भी आपका डरा देता है। अगर मैं आपको कोई बुरी खबर दूं तो आपके पैर भी कांपने लगेंगे, अगर मैं आपको अच्छी खबर दूं आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? आपके मुंह के शब्द आपके अंदर होकर आपके पूरे शरीर में काम करते हैं। याद रखना, आपके शरीर में काम करते हैं आपके मुंह के शब्द। आपके मुंह के शब्द कहते हैं आपके शरीर में काम करने के लिए तैयार है आज, लेकिन आपको अगर उत्तर लेना है तो ये बात याद रखनी है कि मैं आज से हाजिरा की तरह नहीं, हाजिरा मुंह से नेगेटिव बोल रही थी लेकिन बाद में वो पॉजिटिव हो गई। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं, गिदोन विश्वास नहीं कर रहा था, गिदोन को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुनूंगा इजराइलियों के लिए, बोलता है मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कैसे, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कैसे चुन सकता है तू? अरे नहीं नहीं, शक है, मुझे शक है। उसको शक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा नहीं गिदोन, जो तू चाहता है, जो चिन्ह मांगता है मैं तुझे दिखाता हूँ। और उसको जो चिन्ह दिखाए कहता वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, उसको विश्वास हो गया। आज रात कहता कि अगर आप कहीं से भी आए, आप सालों साल से परमेश्वर आपको क्यों चला रहा है, कहता आप शक में जी रहे हो, आप बार बार शक में जी रहे हो, लेकिन अगर आपको मिले ना मिले, लेकिन आप अपने मुंह के शब्द आज रात सही कर लो। मैं कह रहा हूं जितनी प्रार्थना की गठड़ी आज सारी यहीं खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि बच्चा देगा आपको, कह रहा है वो घर बनाएगा, वो मकान देगा, वो कपड़ा देगा, वो हर चीज देने के लिए तैयार है, वो हर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले कहता है अपने मुंह के शब्दों को सही करो। पौलुस बोलता है, कहता है तुम मुंह से धर्मी ठहरने चाहिए। किससे धर्मी ठहरने चाहिए? मुंह से। यूसुफ के पास कौन आए? एक रानी आई, उसने कहा चलता क्या खंडाला, उसने कहा हेलो, उसने अपने मुंह को सही रखा। आप समझ रहे हैं, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जो आपके मामे रिश्तेदार, आपने शराब छोड़ दी, आपका मामा आ जाता है, ओ यार हम तो इकट्ठे पीते थे, चल माड़ा जा पैक ले ले, तेरी जनानी की पता चल, रब तो माफी मांग ली एक बारी, लेकिन आपने अपने मुंह को सही रखा। आज मैं देख रहा था एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था और रास्ते में छोटे हाथी में बैठा, पीछे तंबाकू ऐसे, मैंने किसकी वीडियो बना इसकी, मेरा दिल कर रहा था पर मेरे काले शीशे से नहीं बना पाया मैं। चर्च में आ रहा है तंबाकू, पीछे नया होगा कोई, लेकिन आपको समझना है अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें, किसी ने कहा होगा उसको कि यार चल एक बार ला ले, उत्थे जाके तो बस चुपचाप ही बहना, पादरी ऐदा ही रखता, उत्थे तक बोलन भी नहीं दिंदा किसी को, ऐदा ही रखना पैंदा। कहता ठीक है फिर तो मुंह च पिया रहेगा, ऐदा ही रहेगा, ऐदा ही रहेगा। मैं कह रहा हूं अपने मुंह के शब्दों को सही करो, अपने मुंह से आज तंबाकू को निकाल दो, आज उस शराब को निकाल दो, आज जो मुंह से लोगों को शराब देते हो आज अपने शब्दों को बदल दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके मुंह के शब्दों को देखकर आपको करा धर्मी गिनेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की वो कोठड़ी में जो रखी हुई कौन सी टोकरी हो, चाहे वो गठड़ी हो, लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत संडे के दिन रोज आते हैं चर्च में, कितनों को पता है? और मैंने देखा 100% में से सारी दुनिया के अंदर 80% स्वर्गदूत खाली जाते हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहीं रख देते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता। जब तक चर्च में बैठते हैं हालेलुया आमीन, और बाहर निकलते ही पता नहीं पादरी ने प्रोफेसी तो की थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा,
क्या तो दिता मैं तेरी मदद करांगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। क्या तो दिता मैं तेरा घर बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, बनाता तो है नहीं। फिर बनेगा किथे? तेरा मुंह दौर फिटे मुंह तेरा, तेरा मुंह। अरे भाई की करा, अरे भाई क्या करूं, तुम्हारे मुंह ने कह दिया और मुझे रोक दिया। मैं किसी का घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हो गया, मुझे गुस्सा जब आ जाता है तो मुझे पता लगता है कि मैं नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर मुझे रोक रहा है, उसका मुंह मुझे रुकवा रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन नहीं कर पाते, होते हुए भी नहीं कर पाते। कोई है आपके बीच में, आपका मुंह सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का मुंह सही नहीं है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना मुंह सही करे, पौलुस बोलता है, कहता है कि जा अपने मुंह के शब्दों को सही कर जिससे तू धर्मी लगे। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको विश्वास करना है, आपका मुंह के शब्द, कहता सिर्फ यही चर्च में नोट नहीं होते, वो आपके घर पर, आपके बाहर, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपका काम बंद हो जाता है, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर नोट करते हैं, अब ये क्या कहेगा और हम काम करेंगे। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मुंह से बोलोगे गंदा बोलोगे बंधोगे, अच्छा बोलोगे खुलोगे। कह रहा है कि जो तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज अपने विचार को खोलो, अपने मुंह को खोलो, कहो परमेश्वर आज हम जैसा सोचते थे अब वैसा नहीं सोचेंगे। आज से हमारे मुंह के शब्द सही होंगे, आज से हमारे बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारी आपस में वार्तालाप सुन लेना परमेश्वर। हमारी वार्तालाप में, पति पत्नी के वार्तालाप में, माई बहनों की वार्तालाप में, बच्चों की वार्तालाप में हमारे मुंह के शब्द सही होंगे। अगर आपके शब्द सही हुए, आज रात मैं कराऊं कि उत्तर आएगा चर्च, आमीन, आंसर आएगा परमेश्वर का। आमीन। लेकिन गलत प्रार्थना कैसे है? लिख लो गलत प्रार्थना, लिख लो गलत प्रार्थना में लिख लो, ताकि आपको याद रहे। छोटी सी करके दिखा रहा हूं। प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस बेकार है, बच्चे तंग करते हैं, पति बात नहीं करता, वो शराबी है। आप बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका वचन बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। क्या आप कर सकते हैं? गलत प्रार्थना है। बोलो हालेलुया। सही प्रार्थना है, कर अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ करो। बोलो प्रभु मेरे अंदर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे घराने पर दया कीजिए। मैं जानती हूँ आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप इसी समय मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है, आप जानते हैं मेरा पति शराब पीता है, आप जानते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जब मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूंगी, आज पवित्र आत्मा आप मेरे बिजनेस को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास की प्रार्थना करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं तुझे तारीफ करूंगी परमेश्वर, और मैं खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने प्रचार करूंगी यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ये सही प्रार्थना है। समझ में आया? अगर नहीं आती तो आप ये मत कहो परमेश्वर मेरा घर नहीं चल रहा, परमेश्वर हेलो परमेश्वर मेरे घर च पांडे नहीं है, मेरे घर च हस्बैंड भी नहीं हैगा, परमेश्वर मेरे घर च के अंडे भी नहीं है, परमेश्वर मेरे घर च की भी नहीं है। देख ले सारी न्याणी कटोरियां खाली पई ने, परमेश्वर बर्तन खाली पड़े हैं, परमेश्वर मेरा बच्चा काम पर नहीं जाता, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, परमेश्वर ये परमेश्वर वो, लंबी लिस्ट। क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम उसको अंधा और बहरा बना रहे हो? परमेश्वर सब जानता है। उसने विधवा औरत को कहा अलीशा के द्वारा, कहता जा जितने भांडे खाली हैं सारे बर्तन ले आ, पड़ोसियों की मांग ला, सारे भरूंगा आज यीशु के नाम में। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, अलीशा ने क्यों भरा उसका बर्तन? वैसे भरना नहीं चाहिए था, मैं होता तो थप्पड़ मार के भगा देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करे। क्योंकि वो औरत कह रही थी तेरे चर्च में रहता था मेरा पति, उसके बोल ऐसे थे। क्यों हुई वो कर्जे में? क्यों हुई वो परेशान? तेरे साथ जुड़ा हुआ था तो भी वो मर गया, अब तू मरेगी। आपके बोल आपको मार देते हैं, कई बार आपके कामों को मार देते हैं। अलीशा के सामने आकर ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अलीशा ने कहा और सुनेंगे मेरे चर्च की बदनामी होगी, परमेश्वर बड़े बड़े भांडे दे दे, और भांडे लेके जा ले जा, आज के बाद तू गवाही देगी, जा पड़ोसियों के भी ले आ, जा आज के बाद गवाही देगी, भांडे भर रहे, भांडे भर रहे। अलीश उस औरत का चेहरा ऐसे था, हैं तो मेरी बारी की करता, तू मेरी बारी की करता।
मेरी बारी भी तो कर सकता था। उसने कहा इतना सामर्थी है तू, तो पहले हम कर्जे में क्यों थे? उसकी समझ में आ गया था, उसकी समझ में आ गया था मेरे मुंह के शब्द जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊं, जब मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊं, जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो अपने मुंह के शब्दों को सही करके जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया क्या नहीं? हाँ या ना? आप जब अपने बड़ों के पास जाते हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करें। आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, आपके अंदर जितना भी कहता आज नाराजगी हो परमेश्वर से, हो सकता है आपके साथ शैतान ने कुछ कर दिया हो, आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बच्चा मर गया हो, आपकी फैमिली में बर्बाद हो गया बिजनेस, लेकिन ये नाराजगी परमेश्वर के सामने मत लेकर जाना, याद रखना भूल कर भी, नहीं तो आपकी गठड़ियां भरी की भरी रहेंगी। अगर आप ये नाराजगी आज दिखाते हैं पादरी को कह रहे कि या परमेश्वर को, उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। मूसा से कहा परमेश्वर ने एक जगह पर, मूसा को कहा, मूसा कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर का, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता जा इनको इजरायलियों को भेज और कनान देश का भेद लेकर आए, और वहां पर ब्लेसिंग है, दूध मदे के धाराएं, कह रहे कि वहां पर बड़ी सारी ब्लेसिंग है, दूध ही दूध, मधु ही मधु है, बहुत अच्छा देश है। और जब उसने लोगों को वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन रहकर आए, और रहने के बाद क्या कर रहे हैं? गिनती की किताब पढ़ें जरा, 13 के 31 में क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं ये गिनती की किताब में? नहीं, सुनो सुनो सुनो। एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, कहता जाओ, और कहता कि तू पहाड़ी से जाकर बातें करना। आप पढ़ लेना, गिनती की किताब में लिखा कहीं पर कि पहाड़ी से जाकर बातें करना। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? मूसा गया और पहाड़ी पर जाकर डंडा मार दिया, और जैसे ही उसने डंडा मारा पहाड़ी पर जाकर, उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया, और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू कनान देश में नहीं जाएगा, तू कनान देश में नहीं जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने मुंह से बातें करने के लिए कहा था, मुंह से बोलने के लिए। आज मसीह लोग अपने बच्चों के साथ मुंह से नहीं बोलते, आज हाथ से बोलते हैं। आज पति लोग अपनी पत्नी से मुंह से नहीं बोलते, हाथ से बोलते हैं। हालेलुया। हाँ यार, कभी कभी तो हम भी बोले होंगे। अरे अगर आप बोले हैं, अपने हाथों को उठाओ, माफी मांग लो, आज सारे माफी मांग लो। आपको ऑनलाइन देख रहा है कोई? बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि यहाँ पर मूसा ने पहाड़ी में से परमेश्वर ने कहा बातें करना, तेरे मुंह में सामर्थ आ गई है, तेरे मुंह में ताकत आ गई है, तुझे जाकर कहना है कि पहाड़ी में से पानी निकल आए। लेकिन उसने गुस्से में, लोगों इतने प्रेशर में, इतनी गर्मी में, कैसे भी तंग था, किसी भी हालात में था, लेकिन जाकर उसने डंडा मार दिया पहाड़ी में, ले ज्यादा जल्दी है तेरे को, ले निकला पानी, और वो निकल आया। एक आदमी था, एक पादरी था, उसके पास लोग आए, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। जिसके लिए प्रार्थना करता दुष्ट आत्मा निकल जाती। उसने कहता चल निकल जा, निकल गई, चल निकल जा, चल निकल जा, चल निकल जा। उसने कहा आज हो क्या गया, इतनी सारी दुष्ट आत्मा आ रही है चर्च में। कह रहा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। एक आई और वो कह रही नहीं निकलूंगी, और वो बेचारा बड़ी देर से गुस्से में था, उसने मारा चांटा देगा, पड़ाक नहीं कर। परमेश्वर ने कहा जा अब तेरी सेवकाई बंद। समझ रहे कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? कहता हम बहुत बार, कहता अपनी परिस्थितियों में, कहता अपनी कमजोरियों में, कहता हम कई बार, कहता मुंह से नहीं बोलते, हम कई बार हाथों से बोलते हैं, गोलियों से बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज रात आपके मुंह में ताकत भर दी है, यीशु मसीह के नाम में। आपके शब्दों में ताकत भर दी है। आप जो कहोगे वो होगा। आप कहते हो गधा ही रहेगा, गधा ही रहेगा, डंगर जा खोते दा पुत्र। खोता क्या होता है? गधा। हाँ, गधे का पुत्र, खोते दा पुत्र। मैं कहूँ गलत तो नहीं है ना पंजाबी में? हाँ। सुनो, और थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो बच्चा, एक बच्चा कामयाब हो गया, एक बच्चा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि परमेश्वर सुनते हैं, आपके मुंह के शब्द को सुनते हैं। आज रात अगर आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर। धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहा है ध्यान से बोलना है, नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काले चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोला हालेलुया।
अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कर आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा, याईर की लड़की मर गई और उसी समय याईर आता है। मत्ती की किताब 9:18 में देखो क्या कर रहा है। हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, वो उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या कह रहा है, वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहाँ पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी। चलो, कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और इसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा, तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया है, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया है, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया, याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया, कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं, मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी? कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताऊं, शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी।